Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree Classes. Children, today I am going to explain the chapter Siachen, the place of wild roses from your book Daffodils. आज मैं आप लोगों को आपकी बुक Daffodils का यूनिट 3A सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस समझाने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो जगह है, क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठ रहा कि आखिर ये कौन सी जगह है जिसका नाम है जंगली गुलाबों का स्थान? क्या वहाँ पे वास्तव में बहुत सारे गुलाब हैं? कैसी ये जगह है जिसके बारे में आज हमारी मैम हमें पढ़ाने जा रही हैं? और आखिर इसका क्या महत्व है कि हमें इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है? तो बच्चों, ये सियाचिन जो है एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अधिकार तो भारत का है, लेकिन बुरी नज़र हमारे प्यारे प्यारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की भी है। आप लोगों ने कश्मीर के बारे में सुना होगा, जो हमारे सिर का ताज है, लेकिन उसमें एक स्थान है जिसे पीओके के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि भारत में होते हुए भी भारत का अंग नहीं है। अभी भी वहाँ के लोग भारतीय सैनिक को अपना दुश्मन समझते हैं, भारतीय सरकार को अपना नहीं मानते, भारतीय संविधान को अपना नहीं मानते। तो अगर हमारे ये सैनिक सियाचिन, जो कि बर्फ़ की घाटी है, मौत की खाई है, अगर वहाँ दिन रात सजग न रहें, सतर्क न रहें, तो कहीं हमारे देश में फिर एक ऐसी जगह बन जाएगी जो कि हमारे अधिकार में तो होगी, लेकिन अधिकार में रहते हुए भी वो शायद किसी और के अधिकार क्षेत्र की कहलाएगी। तो इन सब से हमारा बचाव तभी हो रहा है जबकि हमारे सैनिक वहाँ दिन रात 365 दिन 24 घंटे सतर्क हैं, जागरूक हैं। हमें चैन की नींद सुलाने के लिए वो कभी चैन की नींद नहीं सोते। वो किन कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं वो आपको इस कहानी में या इस चैप्टर में पता चलेगा। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का बिफोर वी रीड। तो मैं चाहूँगी बच्चों कि आप भी अपनी किताबें निकाल लें। चूँकि इस चैप्टर का मैं लाइन बाय लाइन हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप किताब निकाल कर मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आइए हम अब शुरू कर दे रहे हैं बिफोर वी रीड। Think of the word loyalty, duty, respect, sacrifice, service. इन शब्दों के बारे में सोचिए। लॉयल्टी यानी वफादारी, ड्यूटी कर्तव्य, रिस्पेक्ट सम्मान, सेक्रीफाइस कह सकते हैं त्याग या बलिदान, सर्विस सेवा। अगर हम इन सारी चीज़ों को एक जगह मिला दें, इन सारे शब्दों को, इन सारे गुणों को, तो शायद एक ही तस्वीर उभरती है जो है हमारे भारतीय सैनिकों की, जिसमें ये सारे के सारे गुण आते हैं। Whose picture comes in front of your eyes? किसकी तस्वीर आपकी आंखों के सामने होगी? Definitely a soldier. We should respect them. It is because of a soldier awaits somewhere as far as Siachen. तो हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए क्योंकि एक सैनिक कहीं न कहीं सियाचिन में जाग रहा है। This we are able to sleep peacefully on our houses. और यही कारण है कि हम अपने घरों में पीसफुली यानी शांतिपूर्वक सो रहे हैं। What is it like to be posted at a place with temperature below a -40 degrees Celsius? Read on to find it for yourself. आप समझ सकते हैं कि कैसी उनकी स्थिति होगी जो कि एक ऐसी जगह पोस्टेड हैं, एक ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ का तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे है। जब तापमान 0 होता है तो पानी बर्फ बन जाता है, और आप समझ सकते हैं कि उससे भी 40 डिग्री नीचे कैसा वहाँ का जीवन होगा। तो आप खुद ही पढ़िए और देखिए कि उन सैनिकों का जीवन कितनी कठिनाइयों, कितनी चुनौतियों से भरा हुआ है। The name Siachen refers to a land with an abundance of roses. Sia in the Balti language refers to the rose family plant, widely found in the
region, and chun refers to anything found in abundance. अब देखिए abundance यानी बहुतायत। तो सियाचिन एक ऐसे जगह को संदर्भित करता है जिसका शाब्दिक अर्थ है, सिया का अर्थ है बाल्टी लैंग्वेज में रोज फैमिली प्लांट, और चुन का अर्थ है एबंडेंस, यानी एक ऐसी जगह जहां की जंगली गुलाबों की बहुतायत हो। इन स्पाइट ऑफ सिवियर क्लाइमेट, द वर्ड सियाचिन मैनुअली मीन्स द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। और कह सकते हैं ये जो विषम परिस्थितियां हैं, इन सब के बावजूद भी यह विडंबनापूर्ण है कि जगह का नाम है जंगली गुलाबों का स्थान, लेकिन वहाँ की जलवायु, वहाँ का तापमान ऐसा है कि वहाँ मनुष्य का जीवन दुभर है। It falls from a height of 5,753 meters above the sea level. जो इसकी ऊंचाई है वो लगभग 18,875 फीट सी लेवल से ऊंची है, एंड इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालय। और ये काराकोरम रेंज जो है ट्रांस हिमालय में, उसकी ये सबसे बड़ी ग्लेशियर यानी कि हिमनद है। इट इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। और यह वहां स्थित है जहां की लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, वो समाप्त होती है। द टर्म लाइन ऑफ कंट्रोल इज द लाइन दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड अपॉन फॉर डिवीजन ऑफ कश्मीर सिंस 1972। ये लाइन ऑफ कंट्रोल, ये एक ऐसी जगह है जिस पर कि भारत और पाकिस्तान दोनों की सहमति 1972 में बनी थी, और उसके बाद से बंटवारा हो गया। लाइन के एक तरफ हम हैं और लाइन के दूसरी तरफ पाकिस्तान है। द लैंड ऑन वन साइड इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड ऑन द अदर बाय द पाकिस्तान। कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित। तो इसके एक ओर का क्षेत्र जो है भारत के द्वारा नियंत्रित है, जबकि दूसरी ओर का क्षेत्र जो है सो पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित है। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम authority over the entire Siachen region. Claim यानी दावा करना, authority अधिकार। तो भारत और पाकिस्तान दोनों जो हैं यह सियाचिन पर अपना दावा करते हैं। Between 1984 and 1999, frequent fighting took place between India, Pakistan to take control of the region. और 1984 से 1999 के बीच frequent यानी लगातार लड़ाइयाँ होती रही हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने के लिए। Siachen Glacier with all major passes are currently under the administration of India. तो सियाचिन ग्लेशियर जो है उसमें जितने उसके मुख्य दर्रे हैं उन सब के साथ ये वर्तमान समय में भारत के अधिकार में है, भारतीय प्रशासन के अंदर है। Since 1984 and forms part of the Leh district of Ladakh, while Pakistan controls the region west of Saltoro. और 1984 से जो है ये भारत के लेह डिस्ट्रिक्ट में है और पाकिस्तान का अधिकार जो है सो वेस्ट के सॉल्टो रीज पर है। इंडिया हैज ऑल्सो बिल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीपैड ऑन द ग्लेशियर प्लेस कॉल्ड सोनम। और जो विश्व का सबसे ऊंचा हेलीपैड है वो भारत ने इसी स्थान पर बनाया है, जो कि which is 21,000 above the sea level, जो कि यहाँ से 21,000 फीट ऊंचा है। In 1984, India launched Operation Meghdut, a military operation that gave India control over all the Siachen. और 1984 में इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत नाम का एक सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसने भारत को इसके संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार दिया।
जिसमें कि सियाचिन ग्लेशियर भी है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज यानी जो सहायक नदियां हैं वो भी अब भारत के कब्जे में हैं। अंडर ऑपरेशन मेघदूत, इंडियन ट्रूप्स टुक प्रायर एक्शन एंड द कुमाऊं रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इज well as the Indian Air Force went into the glacier just before Pakistan's Operation Ababil to occupy most of the dominating heights of the Saltoro Ridge. ये जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था तो इसमें हमारे कुमाऊं रेजिमेंट के जवान और भारतीय वायुसेना के जवानों का बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्होंने प्रायर यानी इन्होंने पहले ही एक्शन ले लिया। जबकि भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया तो उसमें पाकिस्तान ऑपरेशन अबाबिल की तैयारी कर रहा था, लेकिन इन्होंने उसके एक दिन पहले ही उन सारे क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया। Not all soldiers die here of enemy action. Some die of blood clot the lungs caused by the thin air on the high mountains. तो बच्चों आपको ये जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि सारे सैनिक कार्रवाई में नहीं मरते, युद्ध में नहीं मरते, लड़ाइयों में नहीं मरते। यहाँ बहुत से सैनिक यहाँ मरते हैं क्योंकि जो हाई माउंटेन्स पे जो प्रेशर होता है उसकी वजह से उनका ब्लड क्लॉट कर जाता है। वहाँ बहुत ठंड है और बहुत प्रेशर भी है जिसकी वजह से उनका ब्लड क्लॉट कर जाता है और उनकी मौत हो जाती है। ऑन एन एवरेज 1 इंडियन सोल्जर इज किल्ड एवरी डे ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। और एवरेज हम देख सकते हैं कि वहाँ प्रतिदिन जो है सो एक सैनिक की मृत्यु हो जाती है और उनके मृत्यु का कारण सैन्य अभियान नहीं होता, युद्ध नहीं होते, आक्रमण नहीं होता। किसका आक्रमण होता है? वेदर कंडीशंस का, मौसम का आक्रमण होता है। जो हमारी वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वायुमंडलीय परिस्थितियाँ जो हैं वो उनके लिए जिम्मेवार होती हैं उन सैनिक की मौत के लिए। द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर। इस कारण सोल्जर्स इसे जनरल ग्लेशियर के नाम से भी पुकारते हैं। द जनरल कॉल इट अ प्रेस्टीज इशू। और जनरल जो सेना का अधिकारी है वो भी इसे एक सम्मान की बात मानते हैं। दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ बिकॉज दे लव देयर कंट्री एंड वांट टू कीप इट्स बॉर्डर इंटैक्ट। तो ये सैनिक आखिर अपने जीवन का बलिदान क्यों देते हैं? ये युद्ध में नहीं मरते, लेकिन फिर भी ये मातृभूमि की रक्षा के लिए मरते हैं क्योंकि इन्हें अपने माँ से, भारत माँ से प्यार है, अपनी मातृभूमि से प्यार है और ये चाहते हैं इसके बॉर्डर को हर प्रकार से इंटैक्ट यानी सुरक्षित रखना। The soldiers gathered around the funeral pyre of their comrade on the bank of the frozen Nubra River is a familiar sight. तो यहाँ जो सैनिक हैं वह सब जमा होता है फ्यूनरल पायर यानी चिता पर। किसकी चिता पर? जो उनके साथी उन्हें छोड़ करके सदा के लिए चले जाते हैं। और ये यहाँ एक बहुत ही सामान्य दृश्य है सैनिकों के लिए, जो कि वहाँ की लुब्रा नदी जो जमी हुई है उस पर वे अपने साथी सैनिकों की चिता जलाते हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये एक सामान्य दृश्य है सैनिकों के लिए, लेकिन सोचिए यह कितना पीड़ादायक है हम सब के लिए, हम देशवासियों के लिए, कि जो सैनिक हैं वह निरंतर अपनी जान गंवाते जाते हैं। Fighting back the icy winds and flakes that sting the face like thorns, they come to pay their last respect to one of the Siachen warriors. अब जो वहाँ की बर्फीली हवाएं हैं, फ्लेक्स, जो टुकड़े हैं, वो क्या करते हैं? स्टिंग करते हैं। ऐसा लगता है मानो कि वो डस रहे हो चेहरे को कांटों की तरह। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो भी उस वीर सैनिक को अंतिम सम्मान देने के लिए आते हैं, अंतिम विदा देने के लिए आते हैं उन सियाचिन के योद्धाओं को।